प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सब मिलके ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय सिंह की रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट से डिसमिस हो गई और मनीष सिसोदिया जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिल्ली हैं, उनकी बेल एप्लीकेशन यानी स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से डिसमिसल की तरफ चली गई है। यानी अल्टीमेटली उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली है। इसकी वजह से लोगों का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी एकदम खत्म होने की कगार पे है या उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से डिसमिसल जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने किया है वो सीबीआई के कंटेंशन पे किया है और ईडी के कंटेंशन पे किया है। ईडी और सीबीआई के दोनों काउंसिल्स के जरिए से इस बात का सबमिशन किया गया था कि ट्रायल जो है 6 से 8 महीने के अंदर कंक्लूड कर दिया जाएगा या कंक्लूड करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर इनकी जमानत होती है या ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत अगर देती है तो चूंकि हाई प्रोफाइल मैटर है और ये फॉर्मर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ऐसी स्थिति में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ऐसी स्थिति में साक्ष्यों के साथ तोड़ मड़ोड़, दबाव और टेम्परिंग विटनेसेस और एविडेंसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, जो ऑलरेडी बेल की कंडीशंस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई एक ऐसे वर्डिक्ट्स में कहा है कि बेल देने का जो मेन रीजन है 3 ग्राउंड्स पे है, वो तीनों ग्राउंड्स में से कोई भी ये फुलफिल करने के कगार पे नहीं है। ऐसा ईडी और सीबीआई की तरफ से मेंशन किया गया है, यानी उनकी तरफ से सबमिशंस दिए गए हैं। रही बात उन तीनों ग्राउंड्स की, तो पहली चीज ये है कि एक्यूज ट्रायल कोर्ट में पार्टिसिपेट करेगा यानी अब्सकॉन्डिंग नहीं करेगा, ऐसी टर्म्स और कंडीशन सभी कोर्ट के जरिए बेल एप्लीकेशन ग्रांट करते समय लगाई जाती है। दूसरा यह है कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस नहीं करेंगे और तीसरे पे है कि मिसयूज ऑफ बेल, जो बेल की लिबर्टी है उसको मिसयूज और दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो सीबीआई और ईडी ने अपने सबमिशंस पे फोर्सफुली ये कहा कि चूंकि इन मामलों में हाई प्रोफाइल मामला है, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली स्टेट का मैटर है जो बहुत ग्रीवियस टाइप का है, ऐसे मामले में जमानत दिया जाना उचित नहीं है। और चूंकि 245 विटनेस एक एजेंसी ने पेश किया है और 162 विटनेस एक एजेंसी ने पेश किया है और 31,000 पेज की इन्वेस्टिगेशन है यानी जांच है, और ऐसे ही दूसरी इन्वेस्टिगेशन की 25,000 से ज्यादा पेजेस हैं। तो मनीष सिसोदिया के वकील के जरिए से यह सबमिशंस किया गया था कि इतने लार्ज नंबर ऑफ विटनेसेस का एग्जामिनेशन समयबद्ध नहीं हो पाएगा, और जब समयबद्ध नहीं हो पाएगा तो प्रोलॉन्ग तरीके से ट्रायल चलाना और इनडिफिनिट तरीके से जेल में रखना ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और एक्यूज तब तक नहीं पनिश किया जाएगा जब तक कि ट्रायल कोर्ट से उसको कन्विक्शन ना हो। यानी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का ये सिद्धांत है कि जब तक ट्रायल से कन्विक्ट ना कर दिया जाए तब तक उसे पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। एक हिसाब से ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के वेरियस जजमेंट इस पॉइंट पे हैं कि ट्रायल से पहले किसी को भी जेल में निरुद्ध न रखा जाए और स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट कंसीडर किया है। 2008 का एक ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का लीडिंग जजमेंट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल
वर्सेस डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स 2008 एससीसी में रिपोर्टेड है, उसके पेज 571 पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये कहा है कि फेयर ट्रायल एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज। तो स्पीडी ट्रायल को भी अंडर आर्टिकल 21 में कंसीडर किया है, लेकिन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बेल को रिफ्यूज करते समय ये कहा है कि चूंकि हम फैक्चुअल पोजीशन पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम लॉ को डिसाइड कर रहे हैं और बहुत सारे मटेरियल ऑफ एविडेंस और बहुत सारे फैक्ट और लॉ का नरेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्किप कर दिया है, यानी उसको अनटच करते हुए ट्रायल कोर्ट के लिए ओपन कर दिया है। लेकिन एक खास बात इस जजमेंट का है, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं की जा रही है, मात्र मनीष सिसोदिया के खिलाफ निगेटिव बात फैलाई जा रही है, जो अफवाहों के दायरे में भी आ सकता है। अगर देखा जाए तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट जरूर की है, लेकिन उसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने एक बड़ी डिटेल लिबर्टी मनीष सिसोदिया को दी है और यह कहा है कि अगर ट्रायल में कोई तथ्य और परिस्थितियां चेंज होती हैं तो वो नेक्स्ट 3 मंथ में बेल एप्लीकेशन मूव करने के लिए स्वतंत्र होंगे, और अगर उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन आती है तो ट्रायल कोर्ट उसको मेरिट पे कंसीडर करेगा। और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इस बात को भी अपने जजमेंट में बहुत क्लियर कर दिया है कि जो ट्रायल कोर्ट ने पहली बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी उस ग्राउंड को से अलग रखेंगे, और जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्शन पे जो ग्राउंड और आधार लिया था उसको केप्ट इन अबियंस यानी उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक और महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करते हुए कहा है कि जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया के बेल रिफ्यूजल के लिए दिया जा रहा है, इस जजमेंट को भी नजरअंदाज करते हुए ट्रायल कोर्ट को उसकी तथ्य और परिस्थितियों पे और मेरिट के आधार पे नए सिरे से उसको कंसीडर करते हुए तथ्य फैक्ट ग्राउंड एंड लॉ के बेसिस पे बेल एप्लीकेशन को डिस्पोज किया जाना है। एक हिसाब से अगर यह माना जाए तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत के रूप में दिया है, और यह ऑर्डर अगर दूसरे प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो एक बड़ी राहत से यह ऑर्डर कम नहीं है। और अगर दूसरे एक और पहलू पे चर्चा करें तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक क्लियर वर्डिक्ट ये भी दिया है इस पॉइंट पे कि अगर कोई बीमारी है या उनकी वाइफ का मैटर है, सर्जरी के मैटर्स को भी डिस्कस किया है, यानी इलनेस और सिकनेस के ग्राउंड पे अगर कोई एप्लीकेशन बेल के लिए या शॉर्ट टर्म बेल के लिए या इंटरिम बेल के लिए मनीष सिसोदिया की तरफ से फाइल होती है, उसको ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मेरिट पे कंसीडर करने के लिए कहा है। तो एक हिसाब से अगर ये माना और जाना चाहे तो ये ऑर्डर मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं है। और तीसरी जो इस ऑर्डर की खास बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड मैनर में ट्रायल को डिसाइड करने के लिए ईडी और सीबीआई के कंटेंशन को कंसीडर करते हुए 6 से 8 महीने में डिसाइड करने वाली बात को ही एक्सेप्ट करते हुए मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। यानी तमाम ऑर्डर को सीरियल वाइज क्रम वाइज में पैराग्राफ वाइज अगर हाईलाइट किया जाए और एनालिसिस करने के बाद अगर ये देखा जाए तो ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का ऑर्डर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सिर्फ एक पॉइंट पे है कि त्वरित तौर पे यानी इमीडिएट तौर पे इमीडिएटली ये कहा जाए तो उनको रिलीफ नहीं मिली है
और अगर इस ऑर्डर को लॉन्ग टर्म और लॉन्ग प्रोस्पेक्ट पे पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि सारा सब कुछ मनीष सिसोदिया के ये ऑर्डर फेवर में है और एक हिसाब से मनीष सिसोदिया को इस ऑर्डर से कोई बहुत नुकसान होने का या नुकसान किए जाने का कोई डर नहीं है। और जो भी ऑर्डर आया है वो ऑर्डर मनीष सिसोदिया को सिर्फ एक बेल रिफ्यूजल के अलावा सारा सब कुछ कंसीडर करते हुए यानी लिबर्टी दिया है और लिबर्टी के साथ में फ्रेश ग्राउंड पे बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है। तो एक हिसाब से ये माना जाए कि ये ऑर्डर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जनता जो आम आदमी पार्टी से लव और रेस्पेक्ट कर रही है और वो उम्मीदें लगाई हुई थी 30/10/2023 के ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के जजमेंट पे, उनको इस ऑर्डर से जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया निराशा की तरफ रास्ता दिखाती है, ऐसा करना गलत है और उन्हें इन ऑर्डर को डिटेल पढ़ करके समझना चाहिए। ये ऑर्डर उनके लिए मायूसी के लिए नहीं, यानी ये ऑर्डर उनके लिए अच्छा भी है और खुश आइंद भी है। और आने वाले दिनों में मेरिट पे जिस दिन कंसिडरेशन होगा 3 महीने में, तो जनवरी के आसपास में ये समय पूरा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेश कंसिडरेशन जो बेल की होगी, मनीष सिसोदिया जनवरी के आसपास में जेल से बाहर आ जाएंगे या बाहर आने की उम्मीदें लगातार आधार पे ग्राउंड्स पे जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उसके आधार पे ये लगता है और ऑर्डर की एनालिसिस और डॉक्यूमेंटेशन की एनालिसिस करने पे हमारा ये व्यू है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ बहुत ज्यादा उसमें कोई आधार नहीं है जिसके आधार पे ये कहा जाए कि मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन फ्रेश आधारों पे ला तथ्य फैक्ट और परिस्थिति को कंसीडर करने पे रिजेक्शन का कोई ग्राउंड मेरे हिसाब से नजर नहीं आ रहा है। और अगर समयबद्ध जो ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन है, अगर वो भी टाइम पीरियड पूरा हो गया तो उस हिसाब से ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से वो बेल के अधिकारी हो जाएंगे। तो एक हिसाब से ये ऑर्डर आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया के 100% खिलाफ नहीं है, यानी लगभग 90% ऑर्डर इनके फेवर में है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 3 महीने तक ईडी और सीबीआई के जरिए से ट्रायल में कितने विटनेसेस को पेश करेंगे, कौन सा एविडेंस पेश करके लीड करेंगे और क्या परिस्थितियां चेंज होती है, किस तरीके की बेल एप्लीकेशन का फ्रेश ग्राउंड फाइल होता है। तब तक के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। हम इंतजार करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।